स्नातक प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय और उनका व्यक्तित्व तथा उनके कृतित्व को जानने का हम प्रयास करेंगे। इस विषय के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे बहुविकल्पी प्रकार के होते हैं और उनके 4 उत्तर दिए हैं, जिसमें से हमें सही उत्तर को पहचानना होता है। हम इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे ताकि उन प्रश्नों को हम हल कर सके। आधुनिक हिंदी के सबसे प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले, जो उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के लमही गांव में कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लमही में डाक मुंशी के पद पर कार्य करते थे। उनके बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियां उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से आपने लेखन किया है। बचपन का नाम धनपत राय, उर्दू में जो लेखन किया वो नवाब राय के नाम से किया और हिंदी का लेखन प्रेमचंद के नाम से आपने किया है। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा फारसी और उर्दू में हुई थी। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। वर्ष 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। वर्ष 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। शिक्षक के पद पर आपने कार्य प्रारंभ किया। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर उन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने अपना प्रेस खोला तथा हंस नामक पत्रिका भी निकाली। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में भी वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी बीच उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण निकाले। 1933 में फिल्मी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव आपने स्वीकार कर लिया, किंतु फिल्म नगरी प्रेमचंद को रास नहीं आई। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और बनारस लौट आए। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया था। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ सन 1901 से होता है। शुरू में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। पहली उपलब्ध रचना जो उर्दू में है, एक उर्दू उपन्यास है, असरार माबिद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ है। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास जो उर्दू में है, हम खुरमा व हम सवाब इस नाम से है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत इस संग्रह यानी सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। इसके लेखक यानी नवाब राय को, जो मुंशी प्रेमचंद का ही उर्दू में नाम है, नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। अतः उन्होंने नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से ही लिखना प्रारंभ कर दिया। यानी नवाब राय के बाद उनका नाम प्रेमचंद हुआ और यह नाम दया नारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई थी। 1915 में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सौत
नाम से प्रकाशित हुई। 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ और इसकी यानी सेवा सदन उपन्यास की बहुत अधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से बदलकर हिंदी का कहानीकार, हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रही। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां तथा 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे हैं। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ महीने मर्यादा एवं बाद में माधुरी नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। वर्ष 1922 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास प्रकाशित किया। 1925 में उन्होंने रंगभूमि नामक बृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। रंगभूमि के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मुंशी प्रेमचंद को मिला था। मुंशी प्रेमचंद की भाषा में सादगी एवं अलंकारिकता का समन्वय विद्यमान है। बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पूस की रात आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1926-27 के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की थी। इसके बाद कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान की रचना हुई। उन्होंने 1930 में बनारस से अपनी मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरू किया था। 1932 में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन आरंभ किया था। 1933 में ईदगाह नाम से कहानी लिखी, जो भावनात्मक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें यानी ईदगाह कहानी में मुख्य पात्र हामिद है। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंड में प्रकाशित हुई। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय पत्र के रूप में भी उनका विपुल लेखन उपलब्ध है। गोदान जो 1936 में आया, यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो किसान जीवन पर लिखी एक अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काउ नाम से प्रकाशित हुआ है। मंगलसूत्र यह प्रेमचंद का अधूरा यानी अपूर्ण उपन्यास है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। मंगलसूत्र एक अधूरा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। वह अपने समय की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल शिक्षा और संस्कार को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।